नाजरीन गिरामी, यहूदी मज़ाहिब के लोग दीवार गिरिया से लिपट कर क्यों रोते हैं और क्या वजह है इनकी दीवार गिरिया से लिपट कर रोने की। दीवार गिरिया के नजदीक मुसलमानों और यहूदियों की क्या अहमियत है, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दीवार को दीवार गिरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदी मज़ाहिब के लोग इस दीवार को अपनी इबादत गाह समझते हैं और ये दीवार यहूदियों के यहाँ इतनी अहमियत रखती है जितनी के मुसलमानों के यहाँ मक्का और मदीना की है। और ये वही दीवार है जिसे उम्मत मुसलमा के लोग दीवार बुर्राक कहते हैं और इसे वेस्टर्न वाल यानी मगरबी दीवार भी कहा गया है। यहूदियों का मानना है कि हैकल सुलेमानी का आगाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और उसे तमीरात करवाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। नाजरीन मोहतरम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी का घर खुदा की इबादत करने के लिए मखसूस किया और आज की जो मौजूदा दीवार है यानी दीवार गिरिया उसे हीरोदेस आजम ने तमीर करवाया था, जो कि पहले सदी कबल मसीह में यहूदियों का एक बहुत ही बड़ा बादशाह हुआ करता था। उसने हैकल सुलेमानी की दोबारा तमीर कराने के सिलसिले में हैकल के अहाते की तोसी की, जिसके नतीजे में ये दीवार वजूद में आई। दरअसल ये दीवार हैकल के अहाते का एक अहम हिस्सा थी, जो आज ये एक मुकद्दस मुकाम के तौर पर मरूफ है। ये जगह वर्ल्ड के कदीम तरीन और तारीखी शहर यरूशलेम में वाकई मौजूद है और ये यहूदियों की एक अहम तरीन और यादगार इबादत गाह है, जहाँ यहूदी आकर अपनी तकलीफें और दुखों का इजहार किया करते हैं। और इसके आसपास ही यहूदियों की एक और मुकद्दस आलीशान इबादत गाह भी मौजूद है, जिसे बुनियादी पत्थर के नाम से जाना जाता है। यहूदी रवायात के मुताबिक इस पत्थर पर अपना कोई पैर भी नहीं रख सकता। अगर गलती से भी इस मुकद्दस पत्थर पर कोई अपना पैर रखता है तो वो अजाब में मशगूल हो जाता है, उस पर सख्त पेश कदमी उठाई जाती है। यहूदियों के ईमान और अकीदे के मुताबिक ये मुकद्दस पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल आमने सामने वाकई है, जिसे मुसलमान इस दीवार को बैतुल मुकद्दस का हिस्सा करार देते हैं। दर हकीकत मुसलमान इस दीवार को इसलिए मुकद्दस समझते हैं क्योंकि इस दीवार को वाक़ई मिराज से निस्बत है। वाक़ई मिराज की रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक इसी जगह पर आ रुका था। बुर्राक की जो आगे वाली शक्ल है वो बिल्कुल औरत की तरह है। इसके अलावा मैंने काफी कोशिश की है जांच पड़ताल करने की, लेकिन कोई और निशानी मुझे इसके हवाले से नहीं मिली। तारीख के मशहूर तरीन किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तमीर कराने का फैसला किया, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जाकर पूरा हुआ। नाज़रीन गिरामी, ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई तो इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया और ताबूत सकीना को इस इमारत में अहले बाबल के हमले तक महफूज रख दिया गया। हैकल सुलेमानी के बनने से पहले यहूदियों का कोई खास मुकाम नहीं हुआ करता था। ये लोग जाहिलों और हैवानों की तरह अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। जिस झूंपड़ी में ताबूत सकीना रखा होता तो उस तरह मुंह करके इबादत किया करते थे। हजरत सुलेमान की वफात के बाद यहूदा कौम बागी हो गई। हजरत सुलेमान या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो भी नबी यहूदियों पर आए गए उन सब ने यहूदियों की जहालत को खत्म करना था। उन सब नबियों ने यहूदियों को हर एक चीज की सहूलत दी, उन्हें समाज में इज्जत बख्शी, लेकिन फिर भी ये लोग नाफरमान थे। किताबों की रोशनी से पता चलता है कि इस कौम ने कई नबियों का कत्ल किया, जैसा कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा, और इनके अलावा कुछ और भी थे। ये कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, लेकिन इसकी पहचान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से जुड़ी है।